बड़ी खबर आपको बता दें, मालेगांव ब्लास्ट केस में सभी 7 लोगों को बरी कर दिया गया है। सबूतों के अभाव में सभी 7 अभियुक्त बरी कर दिए गए। सभी को संदेह का लाभ देते हैं, ये कहकर कोर्ट ने सभी अभियुक्तों को, मालेगांव ब्लास्ट के सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया है। तो 17 साल बाद हिंदू आतंकवाद का आरोप कोर्ट में निराधार साबित हुआ। एनआईए और एटीएस की चार्जशीट में बड़ा फर्क है, ये साफ तौर पर अदालत ने कहा, और सबूतों के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए इन तमाम अभियुक्तों को अदालत ने बरी कर दिया। जी हां, तो मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए कोर्ट का फैसला आ चुका है और कर्नल पुरोहित के खिलाफ सबूत नहीं, ये कोर्ट ने कहा है। पुरोहित ने बम बनाया, सबूत नहीं है इसके, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया। बाइक साध्वी की थी, ये साबित नहीं हो पाया है कोर्ट के अंदर। अदालत ने इस पूरे मामले में सुनवाई के बाद ये ऑब्जर्वेशन भी दिया है अपने फैसले के साथ साथ। और देखिए, अदालत का फैसला यह साफ तौर पर कहता है कि साजिश का, कॉन्स्पिरेसी का कोई एंगल साबित नहीं हो पाया। ब्लास्ट से पहले बैठक हुई, यह बात भी प्रोसिक्यूशन साबित नहीं कर पाया। अभियुक्तों पर यूएपीए नहीं लगा सकते। चश्मदीदों के बयान पर भी संदेह जताया गया है। यह कहा गया है कि चश्मदीदों ने अपने बयान बदले। और इस वक्त जगत गुरु राम भद्राचार्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। राम भद्राचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर। क्या कहेंगे एनआईए की स्पेशल कोर्ट का ये बड़ा फैसला, जिसमें कहा गया है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, और सभी अभियुक्तों को मालेगांव ब्लास्ट के बरी कर दिया है कोर्ट ने। इस निर्णय से कांग्रेस का काला चिट्ठा उजागर हो गया है। आतंकवाद, जो भगवा को आतंकवादी कहा जा रहा था, इसका भगवान ने उचित उत्तर दे दिया। कोई प्रमाण नहीं मिले, 7 निर्दोषों को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत गिरफ्तार किया गया था। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और मैं तो कहता हूँ इसका दंड यही है कि इन पर मानहानि का मुकदमा किया जाए। राम भद्राचार्य जी, इन लोग आप बोलिए, आपको ये लगता है क्या कि ये सब कुछ साजिशन हुआ था? ये हिंदू धर्म को अपमानित करने की कोशिश थी? केवल हिंदू धर्म को अपमानित करने के लिए और सनातन धर्मियों को निर्बल करने के लिए। राम भद्राचार्य जी, एक सवाल यह भी कहा जा रहा, उठाया जा रहा है कि इन लोगों को तो न्याय मिल गया इनके हिसाब से, लेकिन जो लोग इस धमाके में मारे गए उनको न्याय नहीं मिला। उनके अपराधी अब कहां हैं, यह सवाल पूछा जा रहा है। वो तो ये सरकार जाने, लेकिन राम तो सरकार जाने, हम क्या करें, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन राम भद्राचार्य जी, असदुद्दीन ओवैसी ये पूछ रहे हैं कि मालेगांव ब्लास्ट में 2008 में 6 नमाजी मारे गए थे, तो उनको किसने मारा? इसका जवाब मिलना चाहिए। इसका जवाब वहाँ की तत्कालीन सरकार दे। जिनको इन्होंने पकड़ा उनके अपराध का कोई प्रमाण नहीं दे पाए। एनआईए ने स्पष्ट कर दिया, 17 वर्ष के मुकदमे के अंतर्गत कोई भी पक्ष नहीं दे पाए। राम भद्राचार्य जी, अदालत ने आखिर में यह कहा है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आपको लगता है कि अब अदालत के इस फैसले के बाद किसी धर्म को आतंकवाद से जोड़ने की जो कोशिश अक्सर होती है, वो पूरी तरह से बंद हो जानी चाहिए? नहीं बंद होनी चाहिए, पर जिनके रक्त में आतंकवाद हो तो रहेगा ही रहेगा। इनके कुछ लोगों के रक्त में आतंकवाद है, उनके ब्लड से सर्कुलेटेड है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राम भद्राचार्य जी, हमसे बातचीत करने के लिए।